अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो स्पेनिश ज़बान में मशहूर कहावतें या अक़वाल के ऊपर है, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो स्पेनिश बोली जाती है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के जुमले जो पहले से जुमले बने होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। चाहे आप उनका इस्तेमाल करना चाहें या ना, लेकिन आपके ऊपर लोग जो है ना वो इन जुमलों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपको इनकी समझ ना आए तो बहुत दफ़ा बिल्कुल उल्ट उसका मायने जो है ना वो समझ आता है। तो इससे पहले हम इसकी कह लें लेसन नंबर 1 या क्लास नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने 10 रेफरानेस या 10 डिचोस पॉपुलारेस जो कि मशहूर कहावतें या अक़वाल कह सकते हैं आप इनको, वो देख चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे 10 और आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आ quien madruga Dios le ayuda। आकियन मादरूगा, अगर हम इसके लफ्जी मायने पे जाएं, जो सुबह सुबह जागता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है। तो ये तकरीबन सेम इसी तरह से इस्तेमाल होता है। सुबह जल्दी उठने वाले, जल्दी उठने में बरकत है, या जो जल्दी उठ जाते हैं उनकी तरफ खुदा की मदद आती है। आकिन मादरूगा दियोस ले ayuda। आ rey muerto rey puesto। आ rey muerto लफ्जी मायने इसके ये हैं कि जब कोई बादशाह मर जाता है, rey puesto नया बादशाह आ जाता है। लेकिन ये किस स्टेज पे या किस जगह पे इस्तेमाल होता है? तो किसी के जाने के बाद जल्द ही कोई इसकी जगह पे आ जाता है। जब आप किसी भी पोजीशन की बात कर रहे हो या कहीं पे भी कोई बंदा जो बहुत अरसा पहले काम कर चुका होता है, लेकिन जब भी वो वहां से हटता है उसी वक्त उसकी जगह पे नया बंदा आ जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उस केस में ये जुमला जो है ना वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आ rey muerto rey puesto। अगला है agua pasada no mueve molinos। agua pasada मतलब जो पानी गुजर चुका हो, no mueve molinos। मोलिनोस वो होती हैं जो जिससे बिजली जो है, जो जब खीरार होती हैं, जब वो फिरती हैं तो उसके साथ बिजली पैदा होती है। तो यहाँ पे ये लफ्जी मायने इसका बनता है जो पानी गुजर चुका हो, वो तो फिर वो नहीं ना, उसको नहीं खीरार करेगा, उसको नहीं पेरेगा। तो लफ्जी मायने के बाद हकीकत में इसका जिस वजह से ये इस्तेमाल होता है वो ये है कि बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं। आगवा पसादा नो मुवे मोलिनोस मतलब अब पानी अगर गुजर गया या कोई काम हो गया तो आप पछताते रहें, यार मतलब ये अब मैं इसको क्या करूं। तो उसके लिए ये जुमला यूज होता है, आगवा pasada no mueve molinos। a perro flaco todos son pulgas। तो इसके मायने हैं, लफ्जी मायने इसके ये बनते हैं कि जो कमजोर कुत्ता जो कमजोर होता है उसी को सारी जो ये जो पुलगास हैं, ये आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं। ये जो छोटी छोटी सूंडियां होती हैं जो ज्यादातर कुत्तों को ही ये पड़ती हैं। तो ये इसका लफ्जी मानी है कि जो पुलगास हैं, पुलगास इस सूंडी को कहते हैं, तो ये हमेशा कमजोर कुत्ते को ही पड़ती हैं। तो अगर हम लफ्जी मानी, जारी सी बात है हमने लफ्जी मानी तो नहीं देखना इसका, हमने देखना है कि इसका आम बोली में या आम तौर पे इसका मायने क्या होता है। तो आम तौर पे इसका मतलब होता है कि सारी मुश्किलात गरीबों के लिए होती हैं या कमजोर पे ही सारा बोझ होता है। तो इस ये दो जुमले कहने के लिए हम ये रेफरान इस्तेमाल कर सकते हैं, आप perro flaco todos son pulgas, कि सारी मुश्किलें गरीब के लिए ही हैं या कमजोर पे ही सारा बोझ है। अगला अगला है agua que no has de beber déjala correr। agua que no has de beber déjala correr। तो इसका मायने ये बनता है, लफ्जी मायने इसका ये बनता है जो पानी तुमने ना पीना हो उसे बहते रहने दो। ये इसका लफ्जी मानी है। लेकिन ये किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जब हमने कहना हो जिस बात या चीज से मतलब ना हो उसे मत छेड़ो। अगर तुमने पानी नहीं पीना तो उसे बहते रहने दो, मतलब जब जिस चीज से तुम्हारा लिंक नहीं है, जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो उसकी छेड़छाड़ मत करो। agua que no has de beber déjala correr। al pan pan y al vino vino। तो ये भी आम तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला है। तो इसके मानी बनते हैं सीधी बात करो, मतलब अल्पान पान, जो पान है उसको पान ही के नाम से बुलाओ, किसी और नाम से मत बुलाओ। और जो वाइन होती है वाइन को वाइन ही बोलो। मतलब इसका यह है कि सीधी सीधी बात करो, मुझे उलझाओ मत। antes de hacer nada consúltalo con la almohada। ये भी बहुत ही कॉमन ये जुमला है कि कोई भी चीज करने से पहले antes de hacer nada consúltalo
मतलब मशवरा करो, con la almohada अपने तकिए के साथ। तो ये किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा? कोई भी फैसला या मुश्किल फैसला या बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लो, वक्त लेकर फैसला करो। यहाँ पे अलमुआदा का मतलब यह है कि आराम से लेट के अपने आप के साथ सही तरह से इसके ऊपर नजरसानी करो या सोच लो। antes de hacer nada, कुछ भी करने से पहले consúltalo con la almohada, तकिए के साथ मशवरा कर लो। तकिए के साथ क्योंकि आप खुद ही होते हैं, तो मतलब अपने आप से सही तरह से इस बारे में मशवरा कर लो। अगला है antes se coge al mentiroso que al cojo। तो antes होता है, antes se coge मतलब पहले पकड़ा जाता है, mentiroso झूठा, के al cojo के जो लंगड़ा, मतलब लंगड़े से भी पहले जो मेंतीरोस होता है, झूठ बोलने वाला होता है, वो पकड़ा जाता है। झूठे का झूठ पकड़ना लंगड़े को पकड़ने से भी आसान है। antes se coge al mentiroso que al cojo। ये आमतौर पे उस सिचुएशन पे इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा आपसे झूठ बोल रहा हो और आपको पता हो कि ये झूठ बोल रहा है, तो वहां पे ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, antes se coge al mentiroso que al cojo। अगला है aprendiz de mucho, maestro de nada। aprendiz होता है सीखने वाला, स्टूडेंट। aprendiz de mucho जो बहुत ज्यादा चीजें सीखना चाहता है। maestro de nada किसी भी चीज का वो प्रोफेशनल या मास्टर या टीचर वो नहीं बन सकता। बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाला अच्छी तरह से कुछ भी नहीं सीख पाता। मतलब इसका ये होता है कि आपको किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, किसी भी जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहें उसके ऊपर अपना मुकम्मल ध्यान दें, ताकि आप जो सीखें उसके आप मास्टर बन जाएं। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये जुमला इस्तेमाल होता है, aprendiz de mucho, maestro de nada। और आखिरी हमारा आज का है bien predica quien bien vive। bien predica होता है, प्रेदिकार होता है किसी भी चीज की तबलीग करना। तो जो सही तरह से अच्छी तबलीग करना चाहता है उसे पहले अपने अमाल अच्छे करने चाहिए। अच्छी तबलीग करने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे अमाल हैं। bien predica quien bien vive। bien predica सही तबलीग करता है, quien bien vive जो खुद भी उस पर अमल करता है। तो ये है हमारी आज की आखिरी रेफरन, और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जुमले सीखने में ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी, और कम से कम जब आपसे इन जुमलों के साथ आपको मुखातब किया जाएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि असल में अगला बंदा कहना क्या चाहता है। तो इसी के साथ हमारी आज की इस क्लास का होता है इख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।